हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रूबीज किचन में। और आज मैं शेयर करने जा रही हूँ मेथी से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, सर्दियों के लिए बहुत ही हेल्दी रेसिपी। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को अगर आप सर्दियों में बनाकर खाते हैं तो पूरी सर्दी और उसके बाद भी आप गर्मियों में कमर दर्द की जिनको शिकायत है उनको शिकायत नहीं होगी। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं बनाना। तो यहाँ पर मैंने 150 ग्राम मेथी लिया है और ये देसी मेथी है। तो इसे मैंने पहले से ही कपड़े पे लेकर पोंछ लिया है, मतलब कि साफ़ कर लिया। उसके बाद मिक्सी के जार में डालकर इसे दरदरा इस तरीके से पीस लेंगे। तो ये कुछ सूजी की तरह ही टेक्सचर में है, मतलब कि ये पाउडर फॉर्म में नहीं है। सूजी जैसे दरदरी होती है ना, ये उसी तरीके से है। तो अब इसमें हम दूध डालेंगे और जितना मैंने मेथी लिया है उतना ही मैंने यहाँ पर दूध भी डाला है। तो यहाँ पर मैंने 150 ml के करीब दूध लिया है और दूध को हमें एक बार में नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे। तो एक बार थोड़ा सा डालेंगे और इस तरीके से एक बार मिक्स कर लेंगे, फिर वापस से थोड़ा सा डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। और जो मैंने दूध इसमें डाला हुआ है वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे है, ना तो गर्म है और ना ही ठंडा है। तो हमें इसी तरीके से दूध डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो गया है, एक भी बड़े गुटके नहीं है। तो मैं इसे सुबह में बनाने वाली हूँ, मतलब कि सुबह के टाइम में। तो इसे रात को ही मैंने इस तरीके से मिक्स करके रख दिया है। तो अगर आपके पास टाइम हो तो रात भर के लिए रखिए, नहीं तो फिर आप इसे 4 से 5 घंटे के लिए कम से कम रख दें। तो ये अच्छे से फूल भी जाएगा और इसका जो कड़वापन है ना वो बहुत ही कम हो जाएगा। मेथी के पेस्ट को रात भर रखने के बाद देख सकते हैं ये अपनी क्वांटिटी में दुगना हो गया है। मेथी पाउडर को दूध में भिगोने के बाद ये अपने टेक्सचर में डो फॉर्म में आ चुका है, मतलब कि पहले से ये काफ़ी ज़्यादा टाइट है। तो बस हमें इसी तरीके से चाहिए था। और हाथों से जब आप इस तरीके से टच करेंगे ना तो ये थोड़ा सा चिपचिपा सा लगेगा। तो ये इसका नेचुरली कंसिस्टेंसी है। तो अब इसे हम ढककर साइड में रख देते हैं और चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच घी लिया है। घी जब गर्म हो जाए ना तो यहाँ पर मैंने 80 ग्राम गोंद लिया है। तो गोंद को हमें थोड़े थोड़े करके ही डालना है। गोंद सभी के घरों में आता है। तो गोंद से बनी हुई सर्दियों में बहुत ही सारी रेसिपीज होती है। गोंद को हमें सर्दियों में खाना चाहिए। ये हमारे हड्डियों के लिए या कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो पूरी सर्दी अगर आपने इसे खा लिया तो फिर सर्दी या गर्मी बरसात कभी भी आपको कमर दर्द की शिकायत नहीं होगी। तो यहाँ पर सभी गोंदों को मैंने फ्राई करके निकाल लिया है। तो अब इसे एक परात में रख लेंगे। बाकी आगे भी हम जितने भी चीज़ें फ्राई करते जाएंगे तो हम इसी में निकालते जाएंगे, जिससे हमें कम से कम बर्तन यूज़ करना पड़े। तो यहाँ पर मैंने वापस से 1 बड़ा चम्मच घी डाल दिया है। तो यहाँ पर 60 ग्राम बादाम लिया है। मेथी, दूध, घी, आटा और गुड़ इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट्स है। तो इन्हें मैंने जिस क्वांटिटी में लिया है आप उतना ही लें। बाकी जो ड्राई फ्रूट्स है वो कम या ज़्यादा रख सकते हैं इस रेसिपी में। तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को भी हम थोड़ा थोड़ा फ्राई इसीलिए करते हैं ताकि इनका जो रेसिपी में टेक्सचर है ना वो क्रंची लगे और सेल्फ लाइफ भी हमारी रेसिपी की बढ़ जाए। तो यहाँ पर मैंने 20-20 ग्राम के करीब काजू और अखरोट लिया है। तो इसे भी हमें बस कुछ सेकंड के लिए ही भून लेना है। तो यहाँ पर मैंने बादाम और काजू अखरोट को एक साथ इसीलिए नहीं भुना क्योंकि जो काजू और अखरोट है वो सॉफ्ट होता है, वो जल्दी भून जाते हैं। और यहाँ पर कढ़ाई में मैंने 30 ग्राम मखाना लिया है। मखाने को भी हमें कुछ सेकंड के लिए भून लेना है। इस रेसिपी के लिए जो इनका मेन इंग्रेडिएंट्स है वही मैटर करता है। बाकी के आप जो भी इंग्रेडिएंट्स कम या ज़्यादा लें या नहीं भी लेंगे तो कोई मैटर नहीं करेगा। बस थोड़ा सा जो टेस्ट है बढ़ जाता है रेसिपी का। तो यहाँ पर मैंने आधा सूखा नारियल को लेकर कद्दूकस कर लिया है। तो इसे भी हम कुछ सेकंड भून लेंगे। नारियल के पाउडर की जगह आप सूखे नारियल को ही कद्दूकस करके डालें, इससे रेसिपी का टेस्ट बढ़ जाता है और ये हेल्दी भी होता है। कई बार पाउडर जो होते हैं ना मार्केट वाले वो पुराने होने की वजह से टेस्ट नहीं अच्छा आता है रेसिपी में। तो यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच खरबूजे का बीज लिया है। तो इसे भी हम साथ में ही थोड़ा सा बस भून लेंगे। और अब ये भुना चुके हैं तो प्लेट में निकाल लेते हैं। तो सभी को हमें रख देना है ठंडा होने के लिए। और सेम ही मैंने कढ़ाई में 4 बड़े चम्मच घी लिया है और घी को हल्का गर्म कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने 500 ग्राम गेहूं का आटा लिया है और ये रेगुलर आटा है जिससे हम रोटी बनाते हैं। तो इसे हमें 10 से 15 मिनट लो टू मीडियम फ्लेम पे भून लेना है, या जब तक इसमें से अच्छी खुशबू ना आने लगे और कलर ना इसका चेंज हो जाए। इस स्टेप को हमें थोड़ा सा पेशेंस के साथ करना है क्योंकि ये जो स्टेप है मेन रेसिपी का पार्ट है। थोड़ा सा भी अगर आटा कच्चा रहेगा तो भी रेसिपी हमारी अच्छी नहीं बनेगी और हमारे हेल्थ को भी नुकसान करेगा।
और अगर ये ज़्यादा जल जाएगा, भुन जाएगा तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा रेसिपी का। तो इसीलिए हमें इस स्टेप को थोड़ा-सा टाइम लेकर ही करना है। तो रेसिपी को जब भी आप बनाएँ तो जब समय हो तभी इसे बनाएँ। और ये जो हमारे आटे के गुटके हैं ना, तो इसे भी हम इस तरीके से तोड़ लेंगे छलनी या स्पैचुला से, जिससे ये भी अच्छे से आटे के संग भुना जाए, नहीं तो ये फिर कच्चे रह जाएंगे। तो हमें इसी तरीके से चलाते हुए भूनते जाना है। तो 10 से 15 मिनट ये लग जाएगा भुनने में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कलर पहले से इसका चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच खसखस, है तो डालिए, नहीं है तो आप तिल का भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आटे में से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। तो बस कलर भी आप देख सकते हैं हल्का ब्राउन हो चुका है। तो बस इससे ज़्यादा हम नहीं भुनेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और कुछ सेकंड चलाते रहें जिससे नीचे की तली का आटा जले नहीं। तो बस अब इसे हम साइड में रख देते हैं। और यहाँ पर जो हमने परात में फ्राई करके गूंद रखा है ना, उसे हम पोटैटो मैशर से या गिलास से इस तरीके से तोड़ लेंगे। और चाहे तो आप इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं अगर आपके यहाँ बड़े बुजुर्ग हो और उन्हें खाने चबाने में दिक्कत हो तो। गेहूं के आटे को जो हमने भुना है ना, उसे यहीं पर डाल देंगे। और अब सेम कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच घी लिया है और घी को हल्का सा पिघलने देंगे। घी जैसे ही पिघल जाए और हल्का गर्म हो जाए तो बस अब हम जो मेथी भिगो के रखे थे दूध में, उसे डाल देंगे। मेथी को भी भुनने में हमें 10 से 12 मिनट लग जाएंगे। और स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि ये इस तरीके से थक्का बना हुआ है, लेकिन आप स्पैचुला या छलनी से इस तरीके से तोड़ते जाएं और कढ़ाई के जो नीचे का साइड है ना, उसमें इस तरीके से स्पैचुला या छलनी से इस तरीके से फैलाते जाएं नीचे की साइड में। तो ये देखेंगे कि बहुत ही जल्दी भुरभुरी हो जाएगी। और इसी तरीके से हम चलाते रहेंगे और नीचे की साइड में इसी तरीके से दबाते जाएंगे। तो ये बहुत ही जल्दी अच्छे से भुन जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं मेथी पहले से हमारा जो है डो से हल्का हल्का भुरभुरा हो रहा है। तो इसी तरीके से हम चलाते रहेंगे तो देखेंगे कि ये बिल्कुल सूजी के फॉर्म में, मतलब कि दरदरी हो जाएगी। तो मुझे टोटल 12 मिनट लग गए थे। मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इसे भुना है। टाइम ऊपर नीचे भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी कढ़ाई कितनी मोटी है और आप फ्लेम कितनी रखकर इसे फ्राई किए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल भुरभुरी सूजी जैसी हो गई है। मेथी में हमारे बिल्कुल भी मॉइस्चराइजर नहीं है। मॉइस्चराइजर रहेगा तो फिर रेसिपी का हमारा सेल्फ लाइफ कम हो जाएगा। तो बस अब इसे हम निकाल लेंगे उसी परात में जिसमें हमने गेहूं का आटा भून कर रखा हुआ है ना। और गोंद सर्दियों में मेथी खाने के बहुत सारे फायदे हैं। तो बस इसे आपने एक बार इस तरीके से बना लिया तो बार बार इसी तरीके से बनाकर खाएंगे लड्डू, और ये बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी। बच्चे भी इसे मांग मांग कर खाएंगे। मेथी के लड्डू कमर दर्द, जोड़ों में दर्द या जिनको बार बार खांसी जुकाम होता है उनके लिए बहुत ही अच्छा है। और जिनको बीपी या शुगर है ना, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है। सर्दियों में हमें मेथी के लड्डू एक ना एक बार बनाकर खानी चाहिए। अगर घर में बड़े बुजुर्ग हो तो उन्हें एक बार आप ज़रूर बनाकर दें सर्दियों में। भुने हुए नारियल और ड्राई फ्रूट्स को हम यहीं पर पीस लेंगे बारी बारी से। तो यहाँ पर मैंने पहले काजू अखरोट को हल्का दरदरा पीसा है और बादाम, तो इन्हें दरदरा ही पीसेंगे तो टेस्ट अच्छा आएगा। मखाने को भी हम पीसेंगे। साथ में जो हमने नारियल को भुना हुआ है ना, तो उसे भी हम आधा ले लेंगे और आधा इसे ऐसे ही डाल देंगे, तो इसका टेस्ट अच्छा आएगा। मखाने को भी हमें दरदरा ही पीसना है। तो सभी चीज़ों को अब एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर परात मेरी छोटी या बड़ी परात हो तो आप उसमें डालकर इन्हें अच्छे से मिक्स करें। जो हमने आधा बचा के रखा था नारियल को, उसे भी हम डाल देंगे। इनमें से अगर आपके पास एक आध चीज़ नहीं है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। केवल इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स होता है दूध, मेथी, आटा, गुड़, घी, वही जो होता है वो मेन होता है। तो उन्हें बस आप लें। बाकी की चीज़ें आप कम या ज़्यादा या आप स्किप भी कर सकते हैं, उससे कोई भी फ़र्क नहीं आएगा टेस्ट में। और मेथी के लड्डू के गुणों में भी कोई भी कमी नहीं आएगी। और अब चलते हैं गैस की तरफ। तो ये हमारी रेसिपी का लास्ट स्टेप है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई को गर्म कर लिया और 1 बड़ा चम्मच घी भी गर्म हो चुका है। फ्लेम बिल्कुल लो रहेगा। मेथी के लड्डू को मीठा करने के लिए यहाँ पर मैंने 300 ग्राम गुड़ को कद्दूकस करके लिया है। गुड़ हमें बिल्कुल बारीक लेना है जिससे ये बहुत ही जल्दी घुल जाए, क्योंकि हमें इसे गर्म ज़्यादा नहीं करना है। जैसे ही हमारा गुड़ घुल जाएगा तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और अगर आप मीठा थोड़ा ज़्यादा खाते हो तो यहाँ पर गुड़ की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गुड़ को अच्छे से गर्म कर लिया है। फ्लेम को यहाँ पर मैंने ऑफ कर दिया है और ऑफ फ्लेम में देख सकते हैं गुड़ गर्म होने के बाद अपने आप ही इस तरीके से मेल्ट हो रहा है, मतलब कि घुल रहा है।
और आप देख सकते हैं अब इसमें एक भी बड़े चंक्स नहीं है और कंसिस्टेंसी इसकी बिल्कुल पतली हो चुकी है। तो बस अब इसमें हम डालेंगे सौंठ पाउडर। तो यहाँ पर 1 चम्मच सौंठ पाउडर डाल दिया है मैंने और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। गुड़ से इस रेसिपी को हम बना रहे हैं तो इस रेसिपी को आप 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। इससे ज़्यादा आप लंबे टाइम के लिए इसे स्टोर करके रखना चाहते हैं तो इसे आप खांड या चीनी के बूरे से बनाएं तो फिर वो लंबे समय तक स्टोर रहता है। लेकिन जो गुड़ है ना वो सर्दियों में खाना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर मैं इसे गुड़ से बना रही हूँ। और यहाँ पर जो हमने गेहूँ का आटा और जो हमने ड्राई फ्रूट्स भून के रखे थे उनका पाउडर रेडी किया, उसे डाल दिया है। कढ़ाई के गर्म होने की वजह से ना ये भी सब गर्म हो जाएंगे, जिससे हमें बाइंडिंग में आसानी होगी। और यहाँ पर फ्लेम ऑफ है, ये सारे प्रोसेस हमें ऑफ फ्लेम में ही करना है। अब हमें फ्लेम ऑन नहीं करना है। इन सभी को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है, जिससे हल्का गर्म हो जाएंगे। तो ये गर्म है, हाथ से छूने लायक, तो इसे अब हम हाथ से मिक्स कर लेते हैं। हाथ से जब इसे मिक्स करेंगे ना तो ये बिल्कुल देखेंगे कि ये बाइंडिंग अच्छे से हो रही है। दोनों हाथों का यूज करेंगे और इसे हम अच्छे से दबा दबा कर इस तरीके से मसलते हुए मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी बाइंडिंग हो रही है। और अगर आपको यहाँ पर इस तरीके से बांधने में दिक्कत हो तो आप इसे हल्का सा और गरम कर ले, लेकिन ये हल्का सा गरम है, हाथ से छूने लायक। तो बस हमें इतना ही इसे गरम करना है, इसे ज़्यादा गरम नहीं करें। और यहाँ पर मैं कलर के लिए डाल रही हूँ बारीक कट करके पिस्ता, ये ऑप्शनल है। तो सभी को मिक्स करके अच्छे से अब इसे एक साइड में इस तरीके से दबाकर मिक्सचर को रख लेंगे ताकि ये गरम रहे। गरम रहेगा तो ये अच्छे से बंधेंगे। तो ये हाथों से छूने लायक इतना ही गरम करना है इसे, इससे ज़्यादा आप गरम नहीं करें तो आसानी से ये बन जाएंगे। थोड़े थोड़े पोर्शन इस तरीके से लेंगे और इसे इस तरीके से दबाते हुए जिस तरीके से हम लड्डू बांधते हैं ना, बांध देंगे। एक हाथ में लेकर इस तरीके से इसे फिनिशिंग देंगे तो देख सकते हैं हमारा कितना ज़्यादा टेस्टी और सुंदर लड्डू बनकर रेडी हो गया। और फ्रेंड्स, इसके खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो आप इसे बड़ों को दें या बच्चों को, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इस सर्दी अगर आप बनाने की सोच रहे हैं मेथी के लड्डू तो इस तरीके से एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेथी के इस लड्डू को आप 1 महीने तक स्टोर करके रख के खा सकते हैं। इसे फ्रिज में नहीं रखें, बाहर ही रखें। और इससे ज़्यादा आप इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ानी चाहते हैं तो फिर आप मेथी को पीसे हुए पाउडर को दूध की जगह घी में, मतलब कि जितना आप मेथी लें उतना ही घी लेकर उसे भिगो दें। और गुड़ की जगह आप इसमें खांड या चीनी के बूरे का यूज करेंगे तो आप इसे 2 से 3 महीने भी स्टोर करके खा सकते हैं। और पीस आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ, देख सकते हैं। तोड़ने से ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो और रेसिपी बनाने का तरीका आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे मेरे पहली बार या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना कीमती समय हमारी वीडियो और चैनल को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।